ठीक है जी। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। टॉपिक चल रहा है हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। C and D are partners in a firm. C has contributed 10,000 as capital and D 6,000. Interest is payable at the rate of 6% per annum. D is entitled to a salary of 300 per month. In the year 2015-16, the profits were 8,000 before interest and salary. यानी अभी इंटरेस्ट भी देना है, सैलरी भी देनी है। अभी इंटरेस्ट भी देना है, सैलरी भी देनी है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2016। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट है आपका 8,000 बाय नेट प्रॉफिट 8,000। हेलो। बाय नेट प्रॉफिट 8,000। हम इसमें वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है। शुरू से आ जाओ। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल C as well as D, that is 6%, 600 and 360, that is what 960। ठीक है। और D को सैलरी देना चाहते हैं 300 पर मंथ। दैट इज 3600 और सैलरी हमें पूरे साल की दिखानी है। ठीक है जी। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कुछ ना दिया हो तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं। ठीक है जी। सी डी 44 3440। कोई रेशियो नहीं दी हुई तो पीएसआर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1, 1720 1720। अब कैपिटल अकाउंट्स हम बना रहे हैं, वैसे उसने पूछे नहीं है पर हम इसलिए बना रहे हैं कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सी डी 10,000 6,000 देखा जाए तो कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे लिखा तो यानी नई नई फॉर्म शुरू हुई है। बाय बैंक अकाउंट 10,000 6,000। फिर जो चीजें यहां पर है शिफ्ट कर जाएंगे अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 360। ठीक है। बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी किसकी है, डी की। डी की सैलरी है 3600। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट 1720 1720। ठीक है जी। क्लोज कर देंगे। ये इनके नए बैलेंसेस आ गए। तो बैलेंस कैरेट डाउन। देखो अकाउंट्स और मैथ्स दोनों बहुत ही आसान पड़ते हैं अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं।
ठीक है जी, करेंगे रेगुलर रिवाइज तभी नंबर आएंगे थ्राइस, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है जी, हो गया। जो मैनेजर कमीशन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। जो मैनेजर कमीशन वगैरह होती है नॉर्मली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आ जाती है। रीजन क्या है कि वो एक्सपेंस फॉर द फर्म है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है ये पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होते हैं, इनके लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 43, जैसे क्वेश्चन पढ़िए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2 with capital of 50,000 and 30,000. हेलो, हाँ बोल, कितने? आज नहीं गया? नहीं गया ना, कल जाना थी, कल नहीं जा पाए, हम संडे देखांगा। हाँ तो परेशान नहीं कर रहे ने, मोना नाल गल हुई सी मेरी, बहुत परेशान कर रहे ने, वो तो वाल फाड़ ले दी आज ते हैं, गुस्सा आ रहा है, वो वाल वुल फाड़ ले सी उन्होंने, तो भैंस कहते की करिए उन्होंने सी बोले, वो तो एवं ही है साहब। अच्छा एवं हम उत्ते काम कर रहे हैं, तेरे मैं आराम 9 बजे फोन करूंगा, ठीक है? ठीक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43, ए एंड बी are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 with capital of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of 2,500. During the year 2015-16, the profit for the year prior to calculation of interest, यानी interest on capital देने से पहले, but after charging B's salary amounted to rupees 12,500. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager commission. Prepare an account showing the allocation of profit and the partners capital account. ठीक है, तो हमने इसमें मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को कमीशन हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कोई डेट दे रखी है, देखो दे रखी है 31 मार्च बनेगी, 31 मार्च 2016। तो बाय प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन ले लीजिए। 12,000 प्रॉफिट 500 है आफ्टर सैलरी, इसको सैलरी ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 15,000। हम मैनेजर को कमीशन कितना देना चाहते हैं 5%, कुछ बिफोर आफ्टर नहीं लगा रखा, बोला अब दिस प्रॉफिट लिखो, तो लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, स्ट्रेट अवे इस प्रॉफिट का 5%, दैट इज 750। ठीक है जी, बाकी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बाकी वो प्रॉफिट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दैट इज 14,250। ठीक है जी, अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। For the year ended 30 March 2016 by net profit, that is 14,250। ठीक है जी, अब पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या चीजें देखो इसके अंदर, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
किसको दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, रेट इज 6%। 50,000 का 6% हो गया 3,000, और उसका हो गया 1800। कितना हो गया? 4800। सैलरी देना चाहते हैं किसको? बी को 12,000, सॉरी 2500। उसकी सैलरी है 2500। to profit transfer to capital accounts A, B। ठीक है जी। That is 14,250 minus 7,300, 6,950। PSR है 3:2, 4170, 2780। ठीक है जी। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये तो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। और इट। अब चलते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एक नई चीज थी, मैनेजर कमीशन। उसके लिए हमने अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। इसके ऊपर एक स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के ऊपर। जब भी रिवाइज करेंगे आपको लगेगा इस क्वेश्चन में कुछ खास है, तो उसी तरीके से आप हैंडल करोगे। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए बी, ए बी, डेबिट। ठीक है जी। फॉर्म नहीं काटा तो बैंक लिखेंगे। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म है तो यानी एग्जिस्टिंग है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000 30,000। ठीक है जी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 1,800। बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी किसको मिल रही है? बी को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट। टू बैलेंस कैरेड डाउन बाद में लिखेंगे। ये हो गया 8 4 12 170। ठीक है जी। ये बैलेंस आ गया जी, न्यू बैलेंस। ठीक है जी। ये नोट करिए। क्लियर?
हाँ जी। अगला क्वेश्चन करते हैं 44। फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आपकी यहीं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44 में डिमांड कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स बनाइए। कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जी, कैपिटल कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटीज में। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। जैसे इसमें कितने पार्टनर हैं? सोहन एंड मोहन। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे 4 लाख 3 लाख। ठीक है जी। अब देखिए कहता है कि ड्राइंग्स करिए। ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, इंक्रीज फ्रॉम क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज फ्रॉम डेबिट साइड। ये जिंदगी भर जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे इसका यही मतलब होता है। ठीक है। सबसे पहले आता है ड्राइंग्स। $50,000 $30,000। ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 5% हो गया 20,000 एंड 15,000। इंटरेस्ट मिलने से कैपिटल बढ़ती है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज 1250 एंड 750। नेक्स्ट इंटरेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट दैट इज 60,000 एंड 50,000। फिर पार्टनर को सैलरी मिली। सैलरी मिलने से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कमीशन मिलने से भी कैपिटल बढ़ जाएगी। बाय कमीशन अकाउंट कितनी कितनी मिली है? 5,000 एंड 3,000। टू बैलेंस सीडी। नया बैलेंस आ जाएगा 20 5,21,000। 3,68,000। 5,19,75। ठीक है जी। ये बैलेंस आ गया। ये क्या आ गया? इनका बैलेंस आ गया। ये कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। इससे हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या सीखा? कैपिटल क्रेडिट नेचर की होती है। क्रेडिट जो जो चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगे उसकी क्रेडिट में आ जाएंगी,
जो उसे कम करेंगी डेबिट में आ जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। Sajal and Kajal are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. On 1st April 2015, their capital were 50,000 and 40,000. ठीक है, कैपिटल कितनी है? 50,000 and 40,000. Prepare profit and loss preparation account and partners capital account at the end of the year after considering the following items. Interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. Interest on capital दे रही है firm के लिए expense है. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of the loan being 30,000. काजल ने फर्म को लोन दिया हुआ है 30,000 का, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई रेट मेंशन नहीं तो 6% दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से हम देते हैं। जो साजल की ड्राइंग है 10,000, काजल की है 8,000। 10% ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा? रिजर्व में चला जाएगा। दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 70,260 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये जो प्रॉफिट अर्न किया हुआ है इसमें कुछ नहीं बताया कुछ चार्ज करा हुआ है, इसका मतलब कुछ भी चार्ज नहीं करा हुआ। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बाय नेट प्रॉफिट। $70,260। ठीक है जी, शुरू से आ जाओ। शुरू से अगर आप एक लाइन में चलेंगे टीचर को चेक करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको भी रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आगे पीछे लिखोगे तो फंसे रहोगे हमेशा। एक लाइन में लिखना है जिससे कि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, साजल एंड काजल 5% हो गया 2500 एंड 2000, कितना हो गया 4500। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट किसको देना है? साजल को। काजल को कोई रेट मेंशन नहीं है तो सिंपली 30,000 का कितना दे देंगे? 6%, दैट इज 1800। गॉट इट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगी उनसे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, साजल काजल। $10,000 का 6% फॉर 6 months, दैट इज 300। 8,000 का 6% 6 months की, क्योंकि टाइम इंटरवल कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट इज 240। कितना हो गया? 540। 10% ऑफ द, अब रिजर्व भी रखना है फ्यूचर्स के लिए, कितना हो गया ध्यान से देखो 70,600 सॉरी 800 70,800। नॉर्मल प्रॉफिट आया आपका, डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड में है 70,800 और डेबिट में है 4,500 प्लस 18, दैट इज
64,500। रिजर्व रखना चाहते हैं 10%। रिजर्व कितना रखना चाहते हैं? 10%। ये वर्किंग नोट में देना जरूर है, टीचर चेक करता है, ध्यान रख लेना पेपर चेक करते वक्त का 10%। 645, ठीक है जी। लिख देंगे टू रिजर्व्स 6450। बाकी आपका आ जाएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 58,050। साजल एंड काजल। PSR क्या है? PSR है 3:2। रेशियो है, सॉरी 2:1 है PSR। ध्यान से करना है, डिवाइडेड बाय 19,350 3870। अब बनाएंगे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का साजल एंड काजल। ठीक है, बैलेंस लिखेंगे। देखो बैलेंस है 50,000 एंड 40,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। काजल को मिला 1800। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। टू ड्राइंग्स 10,000 एंड 8,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, बैलेंस निकाल लेते हैं। $80,000 ये बैलेंस, ये क्या आ गया बैलेंस। ठीक है जी, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रॉफिट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप में प्रॉफिट कमाना, फिर उसे अकाउंटिंगली डिवाइड कर लेना पार्टनर्स में। ये वर्किंग नोट है, ध्यान रख लेना, जब भी रिवाइज करोगे इसका हेल्प लेना है। साथ में बुक में, सॉरी
जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो दिखाना भी है आपको आंसर शीट में कि ये वर्किंग नोट हमने रिजर्व्स ऐसे निकाले, ठीक है ना, रिजर्व्स हमने ऐसे निकाले। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। On 1st April 2015, A and B entered into partnership contributing 60,000 and 45,000. They agreed to share profit and losses in the ratio of 3:2. इन्होंने नया फॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है, नई फॉर्म स्टार्ट किए इसलिए मार्क कर लें इसको। हाईलाइटर से मार्क कर रखा होगा तो आप एकदम आपका ध्यान जाएगा। कंट्रीब्यूटिंग 50,000, 60,000 and 45,000. They agreed to share profit and loss in the ratio of 3:2. B is allowed a salary of 12,000 per year. Interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum during the year. If we drew 9,000 and 18,000 as the interest on drawing by A and B was 150 and 10. Profit at 31st March 2016 before the above mentioned adjustment is 35. Simple straight question है। फिर भी हम करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। ठीक है, as on 31st March 2016, ठीक है जी, बाय नेट प्रॉफिट 35,000, ऑडिट शुरू से देखो। सबसे पहले क्या आया है, बी की सैलरी है 12,000 पर ईयर, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, 10%, 10% हो गया 6,000 एंड 4,500, ठीक है जी। ड्राइंग सीधा कैपिटल में जाएंगे, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, that is A as well as B, 150 and 210, that is 360, to profit transferred to capital accounts A, B, $12,860, रेशियो है 3:2, 7716 एंड दूसरे 5144, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है जी। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी।
60,000 एंड 45,000, इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया बाय बैंक अकाउंट 60,000 एंड 45,000। बाकी सारी चीजें यहां से शिफ्ट होंगी वन बाय वन। सैलरी मिली है अभी को बाय सैलरी अकाउंट, एक चीज यहाँ डेबिट हो रही है, अकाउंट में जाके उस क्रेडिट अकाउंट में जाके क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, चीजें क्रॉस कर जाती हैं, सीधा क्या कर जाती है, क्रॉस। ठीक है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड 45,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। ड्राइंग्स दे रखी हैं 9,000 एंड 18,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये क्रॉस होके आ गई यहाँ पर 150 200। और सीधे सीधे सोचो बैलेंस तो, अब जब जनरल एंट्री करते हो, नया नया बिजनेस स्टार्ट होगा तो फर्म क्या एंट्री करेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सैलरी मिलने से कैपिटल बढ़ेगी, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट मिला तब भी कैपिटल बढ़ेगी, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल क्या होती है, कम होती है। फोर 8 4 3 6 4 5। ठीक है जी, चलें आगे। कॉपी कीजिए। अभी देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट बांटिए, रिलेटेड चीजें डेबिट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन दीजिए, सैलरी दीजिए, कमीशन दीजिए, और फॉर्म ले क्या सकती है उनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या ले सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हेलो, नहीं आप कौन, इसलिए बोलिए क्या काम है। बेटा वो लोन का, अच्छा आ, नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, चलो कर दीजिए आप, ठीक ठीक है। हाँ जी।
नॉर्मली आप देखिए वही चीजें बार बार रिपीट करती हैं, इंटरेस्ट दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो, इसके बाद कोई एक आध चीज होती है जो अलग से आ जाती है। नॉर्मली क्वेश्चन वही मिलेगा आपको। द कहते हैं Amal and Bimal are partners of a firm sharing profit in the ratio of 4:1. On 1st April 2000, the capital stood at 50,000, 40,000. The firm earned a net profit of 1,75,000 as the year ended 31st March 2016. Draw the profit and loss preparation account for the 31st March 2000 after considering the following adjustment. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहते हैं और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स लेना चाहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। आप अपनी कॉपी में एक फेयर कॉपी मेंटेन करें, उसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लें और बाद में रेगुलरली रिवाइज करते रहें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आप 3 महीने बाद हाथ लगाओ तो सारा फंडामेंटल्स भूले पड़े होंगे। रेगुलर रिवाइज करना है, रोज खाना खा रहे हो ऐसे रेगुलर रिवाइज करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2016. ठीक है जी। कुछ फर्म प्रॉफिट कमाएगी, उसमें से कुछ पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ सैलरी वगैरह सब दे देगी। बाय नेट प्रॉफिट 1,75,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या कर रहे हैं ये लोग, शुरू से आ जाओ। सबसे पहले ये देना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमल एंड बिमल। नाम पूरा लिखना है, गलत नाम पे पैसे चढ़ जाएंगे तो गलत माना जाता है। 5%, 5%, 2,500 and 2,000, दैट इज 45। ठीक है जी। फिर लोन देना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहते हैं बिमल को, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। किसको दे रहे हैं जी, बिमल को। रेट दे रखा है 6%, 6% ऑफ 50,000, दैट इज 3,000। ठीक है, आगे चलो। पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे, कोई टाइम पीरियड वगैरह नहीं दिया हुआ। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमल बिमल। ठीक है, दैट इज 15,000 का 6%, 15,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए, दैट इज 450। 10,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए, दैट इज 300, 750। ठीक है जी। $1,75,700 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स अमल बिमल। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। 177,550 माइनस 75, 168,250। रेशियो दे रखी है, रेशियो है PSR है 4:1 डिवाइडेड बाय 5 into 4, 134,600। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
अमल विमल। ठीक है जी, चेक करेंगे कि फर्म नई स्टार्ट करी है, बैलेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 40,000। ठीक है जी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, $3,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ड्राइंग्स हैं 15,000 to interest on drawings, to 500, 187 100। 171 650। $68 350। ठीक है जी, चलते हैं आगे, कॉपी कर लीजिए इसे। For the year ended 31st March 2016, इसमें देखो कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। इस क्वेश्चन कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। स्टोरी वही होती है, हम इतना इंटरेस्ट देना चाहते हैं, इतनी सैलरी देना चाहते हैं, इतना कमीशन देना चाहते हैं, कुछ पार्ट रिजर्व रखना चाहते हैं, इतना हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, हमें इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला। ठीक है, आज देखिए कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 42 से शुरू हुए हैं और 48 पे पहुंच गए हैं। ठीक है ना जी, लो जी, अली एंड बहादुर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 70% and 30%. These respective capitals as at 1st April 2015 stands Ali 25,000, Bahadur 20,000. The partners are allowed 5% per annum by the way of interest on capital. The drawings of the partner during the year ended 31st March 3,500, 2,500.
The profit during the year before charging interest on capital and annual salary to Bahadur of 3,000 amounted to rupees 40,000. 10% of this profit is to be kept reserve. ये क्वेश्चन 92 से बुक में मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक ये बुक में है। आप सोचो 24 ईयर्स हो चुके हैं हमें क्वेश्चन करवाते हुए। तो इसने करंट अकाउंट पूछा, यानी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो वही स्टोरी है बार बार, बाय नेट प्रॉफिट 40,000। ठीक है जी, शुरू से आ जाओ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहते हैं, 5%, दैट इज 1250 एंड 1000, 2250। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं और 10% बहादुर की सैलरी है। सीरियल वाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, टू रिजर्व्स, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी केप्ट रिजर्व। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अली बहादुर। $30,000 करंट अकाउंट में जाएगा बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है जी, क्या PSR दे रखा है 7:3। ठीक है जी, 19, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको ठीक से। टू 1525 9225। बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अली बहादुर, अली बहादुर। ठीक है, कैपिटल बैलेंसेस तो सीधे लिख दिए जाएंगे, कैपिटल बैलेंसेस तो सीधे लिख दिए जाएंगे। ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 एंड 20,000। ठीक है जी, शुरू से आ जाओ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250 1000। ठीक है जी, सॉरी ये कैपिटल फिक्स्ड है, इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंसेस लिखे जाएंगे। 25,000 20। ठीक है जी, पार्टनर्स करंट, अली बहादुर। ठीक है जी, कोई बैलेंस वगैरह नहीं दे रखा, जो चीजें प्लस एप्रोप्रिएशन में है उसको शिफ्ट कर ले। बाय इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल 1250 1000 बाय सैलरी अकाउंट। बहादुर की कितनी है 3000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट इज व्हाट प्रॉफिट 9225। ठीक है जी। टू ड्राइंग्स हैं 35 एंड 25। कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं। ठीक है जी। बैलेंसेस निकाल लेते हैं इनके भी। 22,000 7575। This is the new balance. और 10,725 10,725। ठीक है जी। कोई शंका? ध्यान से करिए। वो अगले क्वेश्चन जो हैं सारे थोड़े हैवी हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो रिवाइज करोगे तो कभी दिक्कत परेशानी में नहीं आओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो परेशानी ही परेशानी है, परेशानी ही परेशानी है। ठीक है जी। करेंगे रेगुलर रिवाइज तभी तो नंबर आएंगे थ्राइस।